आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 16 पढ़ेंगे, जिसमें सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सजीवों में नियंत्रण, जितने भी जीव यहाँ पर इस पृथ्वी में जिसमें जीवन की कल्पना की जा सकती है, वो सजीवों के अंतर्गत आते हैं ना। और यहाँ पर नियंत्रण एवं समन्वय की बात आती है, तो नियंत्रण एवं समन्वय, जितने भी जीव यदि इस पृथ्वी में जीवित हैं, जिसमें जीवन की कल्पना की जा सकती है, उसमें नियंत्रण एवं समन्वय भी होता है। तो नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है? जैसे कि नियंत्रण का काम जो है हमारे मस्तिष्क है ना। जैसे हमारे हाथ में यदि कांटे चुभते हैं या किसी पिन को चुभाई जाती है, तो सीधा हमारा कनेक्शन कहाँ तक पहुँचती है? मस्तिष्क तक। तो ये सूचित करती है, नियंत्रण करती है, और उसका सॉल्यूशन हम फिर ढूंढते हैं कि पैर में यदि कांटा लगी तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं, समन्वय करते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग गहराइयों से अच्छे से पढ़ेंगे, सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो आप विभिन्न अंग तंत्रों के बारे में पढ़ा ही होगा और जानते भी होंगे कि यहाँ मस्तिष्क होती है ना, मेरुरज्जु होती, तंत्रिकाएं होती है। तो इस प्रकार से यदि इन अंग तंत्रों में आपसी तालमेल या समन्वय न हो तो क्या शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि हर एक सिस्टम जो हमारे शरीर में बनी हुई है वो क्या होती है? समन्वय, कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, है ना। यदि कोऑर्डिनेट नहीं रहा है तो हमें पता चलेगा क्या? कहीं पर जो है यदि कहीं पर भी मच्छर काट देती है, तो मच्छर काटती है तो हमें सीधा मस्तिष्क से पता चलता कि इस जगह में मच्छर ने काटा। तो वो क्या होती है? सारी जो क्रियाएं होती है वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी के कारण होती है, एक दूसरे से क्या होती है? कनेक्ट रहती हैं। हम मनुष्य के शरीर की तुलना एक बड़े कारखाने से कर सकते हैं। जिस तरह कारखानों के अनेक विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग का अलग अलग कार्य होता है, सभी भागों में समुचित समन्वय और नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक प्रबंधन होता है। ठीक है, क्या होती है? एक प्रबंधक होता है। सारी एक्टिविटीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबंधक ही होते हैं। और इसी प्रकार शरीर की विभिन्न क्रियाओं, जैसे चलना हो गया, सांस लेना, भोजन का पचना, गति करना, सूंघना आदि आदि में भी समन्वय एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है। सजीवों में समन्वय एवं नियंत्रण के दो कार्य होते हैं। पहला कौन से होते हैं? तंत्रिका तंत्र द्वारा, और दूसरा होता है रासायनिक पदार्थों द्वारा। तो पहला तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें, तंत्रिका तंत्र द्वारा कैसे होती है। चलिए, मानव के तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग चित्र के माध्यम से समझें। तो यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये देखो मानव के तंत्रिका तंत्र में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे ऊपर देख सकते हैं मस्तिष्क है ना। उसी लाइन में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कपाल तंत्रिकाएं दिखाई दे रही है। उसके बाद नीचे हम लोग आएंगे उसी रो में, तो यहाँ पे मेरुरज्जु दिखाई दे रही है ना। तो तंत्रिका तंत्र जो है इस तरीके से फैले रहती हैं। तो एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करें कि मस्तिष्क का क्या क्या कार्य होता है। तो मस्तिष्क जो होते हैं, जैसे कि तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं और संवेदी अंग हो गए, है ना। तो मस्तिष्क में देखें तो यह शरीर का कोमल एवं महत्वपूर्ण अंग होता है तथा खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। यह बोलना, सुनना और पहचानना, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जो है मस्तिष्क करती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? बोलना, जब हम बोल रहे हैं उनको भी आभास रहता है। किसको? जब हम मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन आभास कहाँ रहती है? मस्तिष्क में, हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है। सुनना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, उनके बारे में सोचना, ये भी मस्तिष्क का काम होती है ना। पहचानना और स्पर्श, स्वाद, गंध, तो हम ये तो सोचेंगे कि गंध जो होती है हम लोग नाक से स्पर्श कर लेते हैं ना, यहाँ पे बदबू आ रही है, लेकिन ये जो है नाक नहीं कर पाती, ये सीधा सीधा हमारी मस्तिष्क करती है। ठीक है,
लेकिन क्या है, नाक उनकी एक कार्य है ना, कार्य है वो जो करते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वाद स्वाद हम लोग किससे लेते हैं, मुंह से लेते हैं, है ना। तो एक पार्ट हो गया। तो जो स्वाद भी लेते हैं वो हमारे जो है मस्तिष्क बता देते हैं कि ये मीठा है, खट्टा है, या रंगहीन, गंधहीन, ये सारी चीज़ें जो है देखना, सुनना, पहचानना, ये मस्तिष्क का काम होता है, ठीक है। तो इत्यादि जो क्रियाएं होती है उस पर नियंत्रण रखना, हमारे शरीर में होने वाली सारी क्रियाओं की जानकारी मस्तिष्क को ही होती है। दूसरा हम लोग देखें मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु का क्या काम होता है, तो मस्तिष्क का पिछला भाग जो होता है, आप लोग देख सकते हैं दूसरी चित्र में दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखो, इस वाले चित्र में देखेंगे तो यहाँ पे मस्तिष्क जो होती है, खोपड़ी के जो नीचे जो संरचनाएं होती है, जो कोमल संरचनाएं होती है, वो मस्तिष्क है। और उसके नीचे हम लोग जाएंगे, मेरुरज्जु है। तो मेरुरज्जु जो होती है, मस्तिष्क का पिछला भाग पतला होकर लंबी बेलनाकार नली के रूप में होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं मेरुरज्जु, ठीक है। ये जो होती है रीढ़ की हड्डी की नलिका में सुरक्षित रहती है। रीढ़ की हड्डी जो रहती है उसके अंदर जो रहती है मेरुरज्जु रहती हैं, वो वहाँ सुरक्षित रहती है, ठीक है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं के द्वारा शरीर के हर हिस्से से जुड़ा रहता है, अतः इसे शरीर में होने वाले जितने भी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त होती है। यदि आपको बुखार हो गए, है ना, बुखार हो गए, तो आप को लगता है कि मेरी बॉडी जो है गर्म हो चुकी है, लेकिन ये जो है आंतरिकी जो घटनाएं हैं उनके बारे में सूचित करने की क्षमता किसमें होती है, मेरुरज्जु में होती है, और तंत्रिकाओं के द्वारा शरीर में होने वाले हर हिस्सों की जानकारी देता है, अतः इसे शरीर में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त होती है। आइए देखें मेरुरज्जु और मस्तिष्क को शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं की जानकारी कैसे प्राप्त होती है। चलिए अब बात करेंगे तीसरा, तंत्रिकाएं। तो तंत्रिकाएं जो होती है, हर बॉडी में, हमारे हर एक शरीर में तंत्रिकाएं क्या करती है, वर्क करती है। तंत्रिकाएं फैली हुई रहती है, जो क्या करती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को सूचना प्रदान करने का काम करती है। तो तंत्रिकाएं जो होती है, चित्र में यहाँ पर तो दिखाई दे रही तंत्रिका, और तंत्रिकाएं धागे के समान संरचनाएं होती है। किस समान, धागे के समान संरचनाएं होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे जो शरीर में जितनी नस पाई जाती है ना, तंत्रिकाएं जो है एक प्रकार के धागे के ही रूप में रहती है, जो शरीर में जाल के समान फैली हुई रहती है, और शरीर के प्रत्येक भाग में मेरुरज्जु और मस्तिष्क से जोड़ती है। ये जो तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती है, संवेदी होती है, दूसरा प्रेरक होती है। और ये जो है एक प्रकार का जो संवेदनशील घटनाएं होती है वो संवेदी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आती हैं, और जो है प्रेरक का कार्य करती है वो प्रेरक के अंतर्गत आती है। वे तंत्रिकाएं जो शरीर के विभिन्न भागों से सूचना मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक ले जाती है, उन्हें संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। तो वे तंत्रिकाएं जो मनुष्य तथा मेरुरज्जु में आदेश शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, उन्हें प्रेरण तंत्रिकाएं कहते हैं। यदि किसी गर्म वस्तु से हमारा पैर छू जाए, यदि कहीं पे हम लोग गर्म तो कर लेते हैं ना, पानी कितनी गर्म हो चुकी है, ये हाथ लगा के देख सकते हैं ना, तो छूते हैं तो तुरंत वहाँ से हटाते क्यों है, क्योंकि यदि पानी ज़्यादा गर्म रहा तो हटा देते हैं। तो वहाँ पर हमारी जो है शरीर में कौन सी तंत्रिका तंत्र कार्य कर रही हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। संवेदी अंग जो संवेदनाओं को जो है प्रदर्शित करती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है, तो वे जो है संवेदी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आएगी। और जो प्रेरक के अंतर्गत आती है, प्रेरक के अंतर्गत, वो प्रेरक तंत्रिका के अंतर्गत आती है ना। तो उसी प्रकार हमारा शरीर पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का क्या करती है, अनुभव करती है ना, परंतु प्रतिक्रिया भी करता है। हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन उद्दीपन कहलाते हैं, और उनसे उनके अनुसार शरीर में होने वाली प्रक्रिया को या अनुक्रिया कहते हैं। ऊपर दिए गए नीचे जितनी भी परिस्थितियों के आधार पर एक सारणी है जिसको फिलअप करना है। यहाँ पर देखें सारणी क्रमांक 16.1 में दिया गया है। ये सारणी क्रमांक 16.1 में पहला दिए गए धागे की आवाज़ से चौंकना,
ठीक है, या फिर धमाके की आवाज़ से चौंकना। तो एक परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें धमाके की आवाज़, यानी कि जैसे कि आपके पास कोई क्या कर रहा है, बम जो है पटाखे फोड़ रहा है, तो उसमें उद्दीपन क्या होगा, उद्दीपक ये होगा कि धमाके की आवाज़ हमें सुनाई देगा। तो अनुक्रिया क्या होगी, वहाँ से हम लोग क्या कर जाते हैं, अचानक से घबरा जाते हैं, चौंक जाते हैं। तो ये उनकी अनुक्रिया हुई। उसी प्रकार से बाकी जितना उद्दीपन और अनुक्रिया है, यहाँ पर जैसे परीक्षा के नज़दीक आने पर घबराहट होना, ये उद्दीपन क्या होगा यहाँ पर। जैसे कि परीक्षा आ गई तो हमें लगता है कि हमने स्टडी नहीं किया हुआ है, हमें स्टडी करना चाहिए, तो घबरा जाते हैं। तो उसमें जो है उद्दीपक क्या होगा, इसको लिखना है, और अनुक्रिया क्या होगा, इसको लिखना है ना। उसी प्रकार ठंड में ठिठुरना और मनपसंद भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना और आवाज़ की दिशा में गर्दन घुमाना। तो इस प्रकार उद्दीपन और अनुक्रिया क्या क्या हो रही हैं, इसको आप लोग कॉपी में लिखिएगा और लिख करके होमवर्क मिलता है आप लोग को, इसको कर करके सेंड करना है।